आप पत्रकार हैं, आपका अलग नजरिया, क्योंकि आप समाज की जो एक व्यवस्था है, सच्चाई को दिखाना आपका धर्म है। मैं सनातन से हूँ, तो मेरा कार्य है धर्म को जगत का प्रचार करना। वो राजनीति से, उनका काम है राजनीति से। पर मोदी जी की जहाँ तक बात है, मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, हम गुरुदेव भगवान कहते हैं मोदी जी के हम लोग व्यक्तित्व के प्रचारक। व्यक्तित्व कैसा होता है? व्यक्तित्व ऐसा ही है कि हर पद पे हर व्यक्ति आते हैं, कुछ न कुछ अच्छा काम सभी करते हैं। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री हो, सब अच्छा काम अपने अपनी जगह करते हैं। पर इस सदी में ये देखा गया कि सनातन के लिए जो उन्होंने किया, इसको भारत भुला नहीं सकता है इस कार्य को, समझ रहे ना। और उन्होंने प्रेरणा दी। प्रेरणा क्या दी? यज्ञ करके प्रेरणा दी। आपने देखा होगा 99 नंबर एपिसोड में मोदी जी ने स्वयं बोला कि भाई जहाँ भी जन कल्याण हो रहा हो, हर व्यक्ति को मिलजुल करके वहाँ पे यज्ञ करना चाहिए। तो हम सिर्फ उनका ये संदेश लेकर, हम मोदी जी का और कोई यहाँ प्रचार नहीं करने बैठे, हम सनातन का प्रचार करते हैं। और हम तो हर उस व्यक्ति को फोटो लगा के दर्शाना चाहते हैं, वो चाहे किसी पार्टी का हो, वो हवन करे। और वो हवन कर रहे हैं, अगर संदेश दे रहे हैं तो उन्होंने किया। गुरुदेव भगवान हमारा पूजन करते हैं, कन्या पूजन, और योगी जी भी कन्या पूजन करते हैं। योगी जी संत हैं और संत वेश में समाज की सेवा भी कर रहे हैं। तो कन्या पूजन हमारे यहाँ नारियों का कितना बड़ा सम्मान है। तो नारी सम्मान के लिए हमने एक इसके उदाहरण के तौर पर समाज के लिए कर, राजनीति से इसका कोई पर्यवेक्षक नहीं है। और रही बात शंकराचार्य जी की, शंकराचार्य जी के हम सबके पूजनीय हैं। उनका क्या विषय है और सरकारों का क्या विषय, वो आपस में बैठ के चर्चा करें, उसको करें। हम लोग इतने योग्य नहीं है कि उनके बारे में टिप्पणी कर सकें। देखा रहेगी किस तरह का। आप सभी पत्रकार बंधु का निमंत्रण कल 27 फरवरी पूर्ण आहुति के दिन रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रोतागण मुझे सुन पा रहे हैं, मैं कर्ण प्रताप सिंह, मुख्य यजमान 103वें 108 कुंडीय महायज्ञ का, जन कल्याण महायज्ञ के मुख्य यजमान के तौर पे मैं आप सभी श्रोतागणों को आमंत्रित करता हूं कि कल पूर्णाहुति 10:08 पे पूर्णाहुति होने जा रही है परम पूजनीय गुरुदेव जी के सानिध्य में। और उस पूर्णाहुति के समय में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचे। और विशेष तौर पे भी आचार्य जी ने बताया कि माँ चामुंडा जी जो पहली दफ़ा हिमाचल की सीमा से बाहर गई, और हमारी एक निवेदन के उन्होंने जो स्वीकार किया और हमें हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे काज के लिए मैं परम पूजनीय आदरणीय जगत गुरु पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 हरिओम जी महाराज जी का हमेशा आभारी रहूँगा, और माँ चामुंडा का आभारी रहूँगा कि वो हमारे निवेदन पे आई और आकर के यहाँ 2 दिन के लिए विराजमान है। और 28 तारीख को वो उनकी वापसी रहेगी। तो ऐसे में पूरे जींद नगर वासियों से मैं तो मुख्य यजमान लिखने में जरूर आ गया, मगर यजमान के तौर पे पूरा जींद शहर है। आप सभी शहरवासियों को अपने यजमान की भूमिका निभाने के लिए इस कार्यक्रम में आना चाहिए। प्योरली नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, कोई किसी प्रकार से किसी पार्टी से प्रेरित नहीं है। हाँ, ये हमारे संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनके संस्कार अगर उनको नहीं करने देते तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे संस्कार इस प्रकार के, तो हम इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और आदरणीय हरिओम जी महाराज जी के सानिध्य में मणिकूट पर्वत से चल करके वो आए हैं। 108 कुंड 9 दिन लगातार जले हैं, और 9 के 9 दिन जो यहाँ से ऑक्सीजन का सृजन हुआ है, ना तो आदरणीय हरिओम जी महाराज जी यहाँ की ऑक्सीजन वो लेकर के जाने वाले, ना ही मैं यहाँ की ऑक्सीजन नरवाना या किसी और जगह लेके जाने वाला। ये आप शहरवासियों के काम आएगी। और जींद हमारे हरियाणा की नाभि है, केंद्र बिंदु है, और यहाँ से राजनीति हो चाहे कुछ भी हो। और मैं तो यहाँ तक भी मेरे को तो सुनाई दिया, एक बुजुर्ग दंपति आए थे और वो कह रहे थे कि बेटा इस हुड्डा ग्राउंड में तो हमेशा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप वाली रैलियां देखी है। इस प्रकार का धार्मिक आयोजन, इस प्रकार का मंत्रोच्चारण का जाप हम पहली बार सुन रहे। सुबह से लेकर के शाम तक 3-4 बार लगभग, बीच में राम कथा भी होती है, 2 वक्त हवन भी होता है, फिर शाम की महाआरती का तो स्वरूप इस प्रकार इतना भव्य है कि देखते ही बनता है। तो परम पूजनीय गुरुदेव जी के महाआरती में भी सब शामिल हो। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इसमें विशेष तौर पे जो रहा कि 18 तारीख से लेकर के 27 तक लगभग 10 दिन का कार्यक्रम ये हमारा रहा। और 18 से 27 के बीच में
प्रत्येक दिन को हम लोगों ने अलग अलग वर्ग को आमंत्रित करके उनकी आहुतियां डलवाई और उसमें विशेष तौर पे ये बात रही कि एक ऐसा गंभीर और चिंतनीय विषय एक राष्ट्रीय चुनाव जिसमें आदरणीय महाराज जी से मैंने निवेदन किया और उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसको अपनी सहमति जाहिर की, क्योंकि देखिए बहुत कम ऐसे संत होते हैं जो किसी इस प्रकार के मुद्दे के ऊपर अपनी सहमति जताते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी सहमति जताई और उन्होंने कहा निश्चित तौर पे अगर 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है तो बीच में आने वाली प्रत्येक बाधा के ऊपर हमारे प्रत्येक देशवासी को काम करना होगा। उसमें चाहे संत हैं, चाहे एडवोकेट्स हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे खापों के प्रधान हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, चाहे महिलाएं, सभी वर्गों को इसमें अपनी आहुति डालनी चाहिए। तभी से हमने इसमें संकल्प लिया कि 18 से 27 फरवरी को होने वाले इस आयोजन में प्रतिदिन प्रत्येक वर्ग के लोगों को अलग अलग दिन के हिसाब से हमने डिसाइड करके बुलाया और बहुत से खापों के प्रधान भी आए, बहुत से हमारे डॉक्टर्स भी आए, बहुत से हमारे वकील भी आए, स्कूल के छात्र छात्राएं आई, टीचर्स आए, प्रोफेसर आए, वाइस चांसलर्स आए, रजिस्ट्रार आए और अभी आज हिंदू सम्मेलन हमने आज का दिन हमने तय किया था कि शाम 5 बजे से 7-8 बजे तक हिंदू सम्मेलन चलेगा। पूरे हरियाणा भर के संत समाज के लोग इसमें रहने वाले हैं परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में और हिंदुओं के ऊपर चिंतन मंथन होगा कि किस प्रकार से हमारी जो समस्याएं हैं हमारे समाज से जुड़ी हुई, किस प्रकार से गहरा चिंतन उसमें जनता के बीच सरोकार करके किया जाए, उसका आज विषय लेंगे और वो भी लोग एक राष्ट्रीय चुनाव के समक्ष में इकट्ठे होंगे। और कल अंतिम दिन तो आदरणीय आचार्य जी ने बताया आपको कि एक राष्ट्रीय चुनाव के समर्थन में इतने भव्य आयोजन, मैं तो कहता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर पहला ऐसा कार्यक्रम और सबसे बड़ा कार्यक्रम जींद की धरती पे, ये भी जींद की धरती पे सौभाग्य की बात है। और कल लगभग हजारों की संख्या में युवा इकट्ठे होकर के भारत का मानचित्र बनाएंगे और भारत का मानचित्र ही नहीं बनाएंगे, उसके अंदर एक राष्ट्रीय चुनाव भी मानव श्रृंखला से लिखा जाएगा और एक अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ने की बात होगी। जींद की धरती पे तो वैसे भी कोई कार्यक्रम आना चाहिए, रिकॉर्ड तो अपने आप टूटते हैं जी। प्रताप जी, भारत के मानचित्र की आपने बात की, जैसे अपने हिंदू धर्म के काफी संगठन अखंड भारत की बात करते हैं, जो मानचित्र रहेगा मौजूदा भारत का रहेगा या अखंड भारत के मानचित्र की बात कर रहे हैं? मेरी उम्र लगभग 29.5 साल की है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो 70-75 की रिटायरमेंट होते हैं, तो 40-45 साल का मेरा जीवन पड़ा है। अखंड भारत का सपना अगले साल पूरा करेंगे और इस बार जो भारत का एक्चुअल मैप है जो हम उसमें देखते हैं वो हमने अभी बनवाया है और जब वो पूरा हो जाएगा हमारा संकल्प, उसके बाद अखंड भारत का सपना भी हम पूरा करेंगे, क्योंकि एक राष्ट्रीय चुनाव जब तक नहीं होगा तब तक हम रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व वाली टीम का हिस्सा बने रहेंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात रही कि हमारी जितनी आयोजन मंडली है, हमारे जींद से बहुत से हमारे ऐसे बुद्धिजीवी, हमारे समाज से भी लोगों ने इसमें अपनी आहुति डाली, अपना योगदान दिया है। खास तौर पे मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक एक दिन खड़े होकर के, एक पैर पे खड़े होकर के, चाहे वो भोजन की व्यवस्था को संभालने वाली टीम थी, चाहे वो जो हमारे अतिथिगण आए उनको सम्मानित करके उनको आशीर्वाद दिलवाने की बात थी, चाहे जो भगत जन मत्था टेकने आ रहे हैं उनको प्रसाद वितरित करने की बात थी, या किसी को पानी पिलाने की बात थी, किसी को ठहराने की बात थी। और इस प्रकार का स्वरूप आप देखिए, जींद में मुझे नहीं लगता कि पहला ऐसे कभी ऐसा स्ट्रक्चर कोई तैयार हुआ हो, और खास करके आध्यात्मिक भावनाओं को लेकर। कर्ण जी, जैसे कि माना जाता है जींद राजनीतिक रखती गई जाती है, तो क्या ये माना जाए कि आप भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में कदम रखने वाले हैं? मैं गलियारे में कदम रखने वाला नहीं, पिछले 11 वर्षों से छात्र राजनीति का हिस्सा रहा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य 2014-15 में रहा हूँ और 2015 से लेकर के निरंतर अभी मैं युवा मोर्चा में प्रदेश की टीम में हूँ। विभिन्न जिलों में मेरे पास प्रभारी के दायित्व रहे, विभिन्न विधानसभाओं में अलग अलग प्रदेशों के मैं चुनाव प्रभारी भी रहा हूँ और अभी एक राष्ट्रीय चुनाव की टीम का मैं सह संयोजक हूँ। और आपको बता दूं कि अभी एक अम्बेडकर स्टडी सर्कल करके एक कमेटी का गठन हुआ, जिसका मुझे केंद्रीय टोली का सदस्य बनने का सौभाग्य मिला, जिसमें मुझे पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से त्रिपुरा, कर्नाटक और चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया। तो मैं पार्टी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी कम उम्र के अंदर उन्होंने इतने बड़े दायित्व देने का काम किया। और जहाँ तक राजनीतिक शुरुआत करने की बात है, परिवार में एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो 55 साल का एक्सपीरियंस राजनीति की तरह, उम्र 29 साल की बेशक हो, क्योंकि पिताजी खुद ऑलरेडी 35-40 वर्षों से निरंतर पिताजी की अलग राजनीति चलती है, अब आपने अलग स्वरूप की राजनीति करनी है, वो एक अलग विषय है। पिताजी की राजनीति को छोड़ने अगर आपकी बात करें, चर्चा की बात है कि आप कब से चुनाव की तैयारी करेंगे, अगले चुनाव में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं फिलहाल आज की जो बैठक है, हमारी वार्तालाप हमारा साक्षात्कार है, वो इस कार्यक्रम के निमित्त है। जब पार्टी का कोई किसी प्रकार का इशारा होगा या संगठन की कोई जिम्मेवारी इस प्रकार की आएगी
तो ये कोई छुपाने वाली बातें तो होंगी नहीं, अपने आप निकल करके आएंगे, आप तक अपने आप लिस्ट पहुंच जाएंगी, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी लगेगी तो आपको सूचना मिलती रहेगी। और फिर आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने उस टाइम सवाल किया था। आज ये महामाई का हमारे ऊपर कृपा हुई है। बंटी भाई हमारे साथ बैठे हैं, आदरणीय दीपक बुड़ैन जी बैठे हैं, आचार्य जी बैठे हैं, दीपक गंगाना जी बैठे हैं, सभी अनिल दनोदा जी, हमारे करमगढ़ से साथी जितनी टीम बैठी है, आयोजन समिति की टीम है, हमारे आदरणीय हरीश जी गुरु जी हैं, हमारे सुशील जी हैं, अभिषेक जी हैं, जितने साथी हैं हमारे, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस आयोजन का, भव्य आयोजन का, माँ चामुंडा का यहाँ पे पधारना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है, कोई आम बात नहीं। करण जी, क्या हवन महायज्ञ शुरू करने से पहले आपने कोई साइंटिफिक एक्यूआई टेस्ट किया था इस क्षेत्र का? और जब आप इस यज्ञ की समाप्ति के उपरांत क्या एक्यूआई आपने चेक करवाया है या करवाएंगे, जिससे ये पता लगे, पुष्टि हो कि महायज्ञ करने से वातावरण शुद्ध होता है? ये जानकारी आपके साथ जब समीक्षा बैठक करेंगे, दोबारा समीक्षा की वार्तालाप करेंगे, तब आपके समक्ष पूरी जानकारी रख दी जाएगी, क्या एक्यूआई हमने पहले मापा था और अब लास्ट के दिन क्या एक्यूआई हमने नोट किया है। और इसके अलावा भी और सी बहुत सी जानकारियां हैं कि जैसे कल भारत का मानचित्र बनेगा तो कितने हजार युवा मिलकर के, प्रत्येक नागरिक ने मिलकर के कितनी संख्या में इकट्ठा होकर के भारत का मानचित्र बनाया, और कौन कौन कलाकार आए, कौन कौन एक्टर्स आए, कौन कौन राजनीतिक क्षेत्र से लोग आए, सारी जानकारी देंगे। और मैं यहाँ पे पहुंचे हुए जितने भी कार्यक्रम में, विशेष तौर पे एक दिन आदरणीय पवन खरखोदा जी विधायक हैं, खरखोदा से वो आए हैं, आदरणीय मिड्डा जी तो जींद से विधायक हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, वो भी कल समय निकाल करके आए थे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आदरणीय बेदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, वो भी अपना कीमती समय निकाल करके आए थे। वीरेंद्र बड़खालसा जी आए थे, हमारे प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी आए थे, हाँ, रणवीर गंगवा जी के सुपुत्र भाई, मेरे मित्र युवा मोर्चा के साथी संजीव गंगवा जी भी आए थे, बहुत से गणमान्य साथी हैं। हाँ, आज सूचना है कि बडोली जी भी अब आ रहे हैं थोड़ी देर में हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए। तो ऐसे बहुत से हमारे जितने भी हमारे नेतागण उपस्थित रहे हैं, उन सभी का मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आकर के कार्यक्रम की शोभा को शोभान्वित किया, और मैं बड़ा आभारी। करण प्रताप जी, आपने ये महायज्ञ किया एक उद्देश्य के साथ, एक राष्ट्र एक चुनाव, तो क्या आपको नहीं लगता कि महाराज जी का भी एक लक्ष्य है, उद्देश्य इस यज्ञ को करने का, कि अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस 17 सितंबर को घोषित किया जाए? इस विषय पर भी आप अपना ध्यान या किसी तरीके से मुहिम आप चलाएंगे उसकी प्राप्ति हो? देखिए, मुहिम ऑलरेडी चली हुई है। पिछले 17 सितंबर के जब अंतर्राष्ट्रीय यज्ञ दिवस मनाया गया था, कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच और गुजरात से बंगाल के बीच में लाखों जगह पे यज्ञ जलाए गए। किसी साथी ने घर में कुंड जलाया, किसी ने इकट्ठे होकर के मोदी जी के मंगल कामना के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए यज्ञ किए। तो आदरणीय हरिओम जी महाराज जी के हम कृतार्थ हैं, उनके हम आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रकार का एक नई चीज हमारे बीच में स्थापित की। और महायज्ञ परंपरा तो हमारी सनातन की महान परंपराओं में से एक है, जिनको हमें जीवंत रखना ही पड़ेगा। हम बात करते हैं बच्चों को अपने जायदाद और प्रॉपर्टी उनके लिए संजो करके रखने की, लेकिन अगर वातावरण शुद्ध नहीं होगा, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी, तो उस प्रॉपर्टी को कौन भोगेगा? उस जो जायदाद जो इकट्ठी करके उनके बुजुर्ग जाएंगे, उसको कौन उसका विलास करेगा? तो ऐसी दृष्टि से हमें अपने वातावरण की भी संरक्षण करने की जिम्मेवारी उठानी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छी शुद्ध वायु, अच्छी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उनको दे करके जाए। विषय आज का भी है और कल का भी है, भविष्य का भी है, सभी लोग बना रहे। यह जो भाई साहब के नेतृत्व में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हिंदू सम्मेलन किया जा रहा है, हिंद में रहने वाले सभी व्यक्ति, हम सभी सनातनी, यज्ञ जो हो रहा, इससे मुझे बस नहीं लाभ है ना, आपको लाभ। इस पृथ्वी में, इस जिंदगी में, चाहे जिस भाई धर्म का रहने वाला व्यक्ति हो और चाहे जिस भी मानसिकता का रहने वाला हो, चाहे जिस प्रकार की बुद्धि है, सबको कहीं न कहीं लाभ होने वाला है। और यह जो सम्मेलन हो रहा है, ये मेरी सभी सनातनियों से, सभी हिंदू भाई बहनों की गुजारिश है, प्रार्थना है। घर में बैठ करके श्रवण करने से, चिंतन करने से, बोलने से नहीं होगा। ये हमारी कल्पना है, हमारी एक व्यवस्था है। हम भारत भूमि में रहते हैं, यहाँ भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने अवतार लिया है, सबके कल्याण के लिए है। तो यह जो विषय है, मैं सबसे अपील करूंगा, निवेदन करूँ, हर पार्टी से, हर व्यक्ति से, हर व्यक्ति से, हर विचारधारा से एक अपनी विचारधारा बनाए और इस कार्य में सम्मिलित हों। ये गुरुदेव भगवान का भी आह्वान है, और इस कार्य को आकर के, ये आपका कार्य है, इनका बस कार्य नहीं है, ये मुख्य यजमान हो गए या ये हम सबका कार्य है।
और आए। जिंद की पूरी जनता जिंद और पूरी हरियाणा पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, सभी आए और उसमें सम्मिलित हों और अपना उत्तराधिकार समझ कर, अपना अधिकार समझ करके यहाँ पे सम्मिलित हों, ये मेरी विशेष निवेदन है। और हाँ, और आप सभी पत्रकार बंधु पधारे, आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम, आपकी इस जनता को जो आप देख रहे इस माध्यम से अनेक पत्रकार जो पधारे हैं। इंग्लिश तो हमको आती नहीं है। स्वामी जी आपका नाम? मेरा नाम आचार्य शुभम है, भगवान का चरणों का दास सेवक। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।